नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो कुछ दिनों पहले घटना घटी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच, जिसमें गोरखपुर के कुलपति और कुल सचिव को विद्यार्थियों द्वारा मारा पीटा गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अम्बिकेश धर दुबे जी हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनके वकील भी हैं। अम्बिकेश जी, ये जो पूरा मामला हुआ है, चूँकि अब आप उनके वकील हैं, आपने पोस्ट किया था कि हम फ्री में मुकदमा लड़ेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। अब आपसे ये जानना है कि ये घटना जो घटी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इसमें जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है, उनका भविष्य क्या होगा? और उनके साथ ये जो उनके ऊपर ये जो धाराएं लगाई गई हैं, वो कितनी न्यायोचित हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपको, आपकी बेधड़क खबर को, कि इस गंभीर मुद्दे को आपने उठाया। आपने अभी जो मुझसे प्रश्न किया कि कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कुलपति को, कुल सचिव को, अन्य प्रॉक्टर को मारा गया, पुलिस वालों को भी मारा गया। पुलिस वालों को, मैं इस बात वीडियो को साफ है। नहीं, मैं इस बात को काटता हूं। और वीडियो जो आपको दिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, वह वीडियो एडिटेड वीडियो है। उसको पूरा वीडियो मांग भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मांग किया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसको पूरे वीडियो को जारी नहीं कर रहा है। आपको यह जान लीजिए, इसमें पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित पक्ष कुलपति कुल सचिव नहीं है, वह विद्यार्थी हैं। पीड़ित पक्ष, उनको कुलपति कुल सचिव ने एक साजिश के तहत जो आंदोलन उनके भ्रष्टाचार के प्रति, बढ़े हुए फीस वृद्धि के प्रति जो चल रहा था, उस आंदोलन को कैसे दबा दिया जाए, उसका दमन कर दिया जाए, उसके नाते सुव्यवस्थित तरीके से इस घटना को कराया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस साजिश, उसका कुछ हिस्सा जो है, उनकी साजिश का हिस्सा पुलिस प्रशासन, एक महज साजिश, इसका जो मास्टरमाइंड राजेश सिंह, अजय सिंह, जो उनके आप जानते हैं। मैं आज देख रहा था, आपके पत्रकार बंधु उठा रहे थे, जितनी मुख्य कुलपति के बाद से जो मुख्य पावर है अजय सिंह जी के पास, और जितने मुख्य विभाग हैं, जितनी मुख्य चीजें हैं, जो मलाईदार चीजें हैं, जिसमें राजेश सिंह जी बड़े बड़े घोटाले करते हैं, उसमें सबके संरक्षक प्रमुख रूप से अजय सिंह बने हुए हैं। क्या विश्वविद्यालय में कोई और शिक्षक नहीं है? कोई अन्य इतने सैकड़ों शिक्षक इस विश्वविद्यालय में, अनेक योग्य यह विश्वविद्यालय ऐसी धरती है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे, माननीय वर्तमान रक्षा मंत्री जी, पूर्व गृह मंत्री जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी इस विश्वविद्यालय के छात्र है। क्या इस विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी हो गई है कि आप एक ही व्यक्ति को, जितनी मलाईदार चीजें हैं, जहाँ घोटाले, मतलब आपका कहना है कि सारी मलाई एक आदमी काट रहा, बाकी लोगों को मलाई नहीं मिली? हम उनको देना चाहिए भाई। आप यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बांट के करना चाहिए। भ्रष्टाचार जब विश्वविद्यालय की कुलपति ने जिम्मा ले रखा है कि केवल और केवल लूट खसोट करने का, छात्रों को परेशान करने का, यह बताइए, इन जो निर्दोष विद्यार्थी हैं, इन्होंने मुद्दा क्या उठाया? विश्वविद्यालय सरकारी क्यों होता है? इस नाते होता है कि गरीब से गरीब का बच्चा वहां आकर के पढ़ ले। यदि सबकी क्षमता होगी 2000, 1000, 3000 फीसों को जो होंगी फीसें, उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आप कर दे रहे हो, तो वह बच्चा जिसकी क्षमता होती क्यों यहाँ आता पढ़ने? वह जाता किसी प्राइवेट संस्थान, किसी विदेश में जाकर के वो पढ़ता। गरीब का बच्चा, सामान्य सा बच्चा, जिसके अंदर क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है, भारत का एक बड़े से बड़े IAS तक की परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है, इस विश्वविद्यालय में पढ़ता है। और आप उस एक जो कहा जाए कि विश्वविद्यालय होता है, एक मंदिर माना जाता है। उस मंदिर में एक जो शिक्षक होता है, वह एक समझिए कि देवता की भूमिका में होता है। लेकिन राजेश सिंह जी को देवता की जगह मुझे लगता है कि यह मेरे व्यक्तिगत शब्द है कि मुझे लग रहा है कि वो राक्षसी प्रवृत्ति उनके में घुस गई है। और या तो उनका इलाज कराया जाए, या तो उसके लिए यदि कोई किसी प्रकार से साधु संतों के वह शरण में जाएं, आशीर्वाद लें कि उनके में जो महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा क्या? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो उनके अंदर कुरीतियां भरी पड़ी हुई हैं, और वह छात्रों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, छात्रों से जैसे व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो आताताई हैं, और उनके पर इनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर, अपने मारपीट कर। और आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा, जो अजय सिंह जी जो मारपीट कर रहे हैं, अजय सिंह
सिंह को ऊपर तो मैं देख रहा हूँ कि उनके सहयोगी सुरक्षा कर्मी भी, उन जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी हैं जिनके बच्चे पढ़ते होंगे आपके विश्वविद्यालय में, वह सुरक्षा कर्मी भी गरीब होता है, वह उनके बच्चे सामान्य शिक्षा में पढ़ लेते हो, तो मुझे लगता है वह भी नाराजी, उनको एक आध लाख तो मुझे लग रहा था कि उनके सुरक्षा कर्मी ही दे रहे थे, जो अगल बगल उनकी ड्रेसअप में थे, वो मौके का फायदा, क्योंकि इनकी जो कुरीतियां हैं माननीय राजेश सिंह जी की, अजय सिंह जी की, और उनके जो एक अच्छी टीम बनाए हुए हैं भ्रष्टाचार के लिए, उस भ्रष्टाचार टीम के खिलाफ वह गार्ड भी जो थे वह भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कार्य कर रहे थे। तो मैं इस बात का पूर्ण रूपेण खंडन करता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति को, कुल सचिव को, पुलिस प्रशासन को मारा पीटा, यह पूर्ण रूपेण गलत है। इसकी पूर्ण जिम्मेदार राजेश सिंह, अजय सिंह और जो उनके ऑन मलाई काटने वाले लोग हैं, इस घटना को इस कराने में पूरा उनका योगदान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे और उसमें से अपने ही लोगों को बुला करके मारपीट कराए और अपने ही निरीह बन रहे हैं। अब एक सवाल और है कि जिन छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लोग जेल गए हैं, पहले तो कितने छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो आपकी जानकारी में है, और कितने बाहरी हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग आके उपद्रव किए? देखिए, मैं बता दूं कि यह जो आंदोलन चल रहा था, मुझे लग रहा है कि सभी वर्गों ने, जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज का संगठन नहीं है, सैकड़ों वर्षों पुराना, और यह अंग्रेजों के कार्यकाल में भी अंग्रेजों से जो विद्यार्थी रहे हमारे, लोहा लेने का कार्य किए। और राजेश सिंह जी, मुझे लगता है कि इनकी स्थिति जो है अंग्रेजों के अत्याचार से भी ज्यादा राजेश जी की स्थिति है। दूसरा चीज है कि 22 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। कौन कौन सी धाराओं में? पहला, मेरे पास FIR कॉपी है, मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा। 542/2023 मुकदमा है, नंबर है, आप इसके पत्रकार बंधु से ही, ये प्रथम पृष्ठ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं। इसमें होता है 147, 342, 427, 323 IPC 7 CLA में यह मुकदमा दर्ज होता है। क्योंकि इनको यह ज्ञान नहीं रहता है किसमें जेल जाएंगे किसमें नहीं, यह प्रार्थना पत्र दे देते हैं, वहां जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद से अब कुलपति इतने के बाद से 8 छात्रों को, यहाँ से 9 छात्रों को यह उठा के ले गए थे, यहाँ पुलिस प्रशासन उठा के ले गई थी, कुलपति पकड़वाए, कुलपति के जो अन्य मैली में मददगार थे उन्होंने पकड़वाया, उनको कैंट थाने में ले गए। कैंट थाने में इन निर्दोष छात्रों को बुरी तरीके से पीटा गया। कैंट थाने की पुलिस ने बुरी तरीके से, कुलपति जी बार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जैसे कहा जाता है ना कि गांव में जो दबंग होता है तो अपने तो पीटता ही पीटता, उसको फिर प्रशासन के पास ले जाता है कि एक लाठी मारोगे तो 1000 रुपया दूंगा, जैसे तय करते हैं। तो कुलपति जी, कुल सचिव और आपको ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह कार्रवाई हो रही है? गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में पैसा देकर पुलिस वालों से मरवाया गया है। देखिए, पुलिस, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी एक पवित्र पार्टी है, लेकिन यह, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसी के संगठन के द्वारा जो किया गया ये पवित्र कार्य है। नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब विद्यार्थियों का मुद्दा उठा रहा था। गरीब विद्यार्थी, यदि ये बताइए कि जो BA की फीस है वो 50,000, 1 लाख हो जाएगी, तो गरीबों का विद्यार्थी कैसे पढ़ पाएगा? मुझे लगता है यह एक मुद्दा जो है, एक छोटे से लेकर के सभी कार्यकर्ता ही नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का और आने वाले विश्वविद्यालय में भविष्य में जो विद्यार्थी होंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों का मुद्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उठा रही थी, जिसको दमन करने का कार्य राजेश सिंह और यहाँ के प्रशासन के साथ मिल करके, राजेश सिंह स्वयं प्रशासन है और वह अपने स्थिति जो होती है ना कि वह एक दैत्य रूप उन्होंने धारण कर रखा हुआ है। स्थितियां यह हुई है कि अभी यह विद्यार्थी उठा रहे थे, यहाँ BA LLB की जो डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, उसमें 5.5 करोड़ रुपए, मैं जो बता रहा हूँ विथ एविडेंस वाला बता रहा हूँ, 5.5 करोड़ रुपए, लगभग 5 से 6 के बीच में है, 5.5 करोड़ लोग बता रहे थे रुपए है, उसको राजेश सिंह अपने प्राइवेट फर्म के अकाउंट में ले जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसके नाते डीन को, हेड को परमानेंट प्रताड़ित कर रहे हैं। उसको विश्वविद्यालय के जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, विश्वविद्यालय का जो उसमें अकाउंट में नहीं चाह रहे हैं, वो पैसा बच्चों का, विद्यार्थियों का क्यों तुम्हारे प्राइवेट फर्म के अकाउंट में जाएगा? ये बताइए, यदि उनके अंदर स्थितियां नहीं रहती, उनके अंदर यदि लालच नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, भ्रष्टाचार नहीं रहता, इस प्रकार का कार्य नहीं करते, वो केवल और केवल लूट खसोट। सरकार क्यों होती है? सरकार इस नाते होती है, सरकारी विद्यालय क्यों
होते हैं? इस नाते होते हैं कि सामान्य का भी बच्चा, गरीब से गरीब ठेले वाले का, खोमचे वाले का भी बच्चा इस विश्वविद्यालय में पढ़ सके। यदि फीसों को 20 गुना 50 गुना, जो 1000 की फीस है उनको 50,000 आप कर देंगे, ऐसी फीस हो जाएगी, किसका विद्यार्थी पढ़ पाएगा? चलिए अब पुराने मुद्दे पे आते हैं, जो FIR दर्ज हुई है उस पे आते हैं। देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज हुई थी, मैंने आपको बताया 147, 342, 427, 323 IPC 7 CLA में जब राजेश सिंह जी को यह लगा कि इसमें बच्चे जेल नहीं जाएंगे, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर इसमें 308, 332, 353 IPC की धारा की बढ़ोतरी की। इतना ही उन्होंने नहीं किया, जब रिमांड के लिए जा रहा था तो बार बार वह जाकर के उनके लोग न्यायालय के चक्कर काटना, आगे पीछे घूमना, SSP, CO, SO आगे पीछे पड़े हुए थे। यदि आपने यहाँ से पकड़वाए बच्चों पर लाठी चार्ज कराई, उसके बाद या तो मुकदमा नहीं दर्ज करते। मुकदमा दर्ज हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र कैंट थाने में दिया हुआ है। कुलपति राजेश सिंह जो हैं अजय सिंह के खिलाफ, और एक वह है, मैं बता रहा हूँ आपको नाम उनका, जो इनके सहयोगी हैं, सत्यपाल सिंह, और 10 इनके अन्य अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मुकदमा दर्ज भी हो गया हो। कल कह रहे थे कि दर्ज करा दे रहा हूं, हम कैंट इंस्पेक्टर और CO कह रहे थे कि मुकदमा मैं दर्ज करा दे रहा हूं। और देखिए, इसका सरल तरीका यह है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करे प्रशासन। केवल राजेश सिंह एक वीडियो जारी कर देंगे, सत्यपाल सिंह एक वीडियो जारी कर देंगे, विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं, मुझे लगता है सभी को यह मुद्दा उठाना चाहिए। यदि देश के लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, जब विदेशियों ने शासन किया, तुर्किस्तानियों, फारसियों ने इतने अत्याचार किए, उससे हमारे भारत के लोग नहीं डरे। गोरखपुर एक बाबा गोरक्षनाथ की पवित्र भूमि है, यहाँ आप आकर के अत्याचार करोगे, यह तो एकदम निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ के सारे विद्यार्थियों के हक की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही थी। इन्होंने गंभीर धाराओं को बढ़ा करके उन छात्रों को जेल भेजा है। निश्चित तौर पर यह अत्यंत निंदनीय कार्य है। और दूसरी चीज यह है कि अत्यंत निंदनीय कार्य है, और इसकी मैं पूर्णतः एज एक विधि विशेषज्ञ भी, जो यह व्यवस्था, यह तो केस टूट जाएगा। यह जो केस है, इस केस में कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस जो मुख्य रूप से है, और जब इन विद्यार्थियों की राजेश सिंह के खिलाफ और अन्य उनके मैली मददगारों पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, दोनों मुकदमाओं की एक अच्छी सी एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा करके अच्छे प्रकार से विवेचना होगी, या तो इस प्रकरण की CBI जांच हो, तब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी तो राजेश सिंह, अजय सिंह, सत्यपाल सिंह सहित उनके अन्य मैली मददगार जेल जरूर जाएंगे। चलिए अब एक अंतिम सवाल आपसे कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर ये कायम होता है तो छात्रों का भविष्य किधर जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, यह छात्रों के भविष्य को निपटाने की चीज है। आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। एक गुरु जो होता है वो एक, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहता गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो आप गुरु के रूप में गोरु बन गए हो। आप गुरु शब्द को हटा दिए हो। आप भ्रष्टाचार पर केवल और केवल आप अपने को केंद्रित किए हो। अपने अंदर यदि आती है, मुझे लगता है कि यदि वह बैठ करके किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थल पर, किसी धार्मिक स्थल पर बैठ करके अपने जो कुकृत्य है उनका वह आचरण करें। उनकी हर व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है। अंतरात्मा राजेश सिंह की और अन्य जो उनके सहयोगी गण हैं, उनकी अंतरात्मा धिक्कारेगी उन्हें कि आप क्या कर रहे हो। आप छात्रों के भविष्य के साथ, एक शिक्षक का कार्य होता है कि कहा जाता है एक शिक्षक जो होता है और कुम्हार और शिक्षक एक रूप होता है। जैसे कुम्हार अपने मिट्टी को जिस आकार में चाहता है उस आकार में ढालता है। तो आप क्या सिखाने का, आप तो बच्चों को आप पहले ही आप अपराधी बना रहे हो। आप विश्वविद्यालय जो पवित्र भूमि है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिस यहाँ से लेकर के BHU तक जिसको सींचा है, उन लोगों ने अपने कर्मों से, अपने खून पसीने से, अन्य जो हमारे महापुरुष हुए उन्होंने सींचा है। उस पवित्र भूमि को, पवित्र स्थली को, एक विद्यार्थियों के मंदिर को, पवित्र स्थल को आप गंदा करने का कार्य कर रहे हो। और निश्चित तौर पर यह तो सारी चीजें हैं, मेरी अंतरात्मा से मैं आपको बता रहा हूँ, इस जो इन्होंने पाप किया है,
ऊपर से तो वीडियो दिखा करके आप बचते नजर आ रहे हो, लेकिन ऊपर बैठा हुआ भगवान इनको माफ नहीं करेगा निश्चित तौर पर। उसकी जिस दिन लाठी चलती है, कहा जाता है कि ऊपर वालों की लाठी में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। तो निश्चित तौर पर जिस दिन लाठी चलेगी, आप सब यही हो, भगवान की जब कहर टूटेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई वीडियो नहीं बचा पाएगा। निश्चित ही इनको जेल जाना ही जाना। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। इन बच्चों की जमानत कब तक हो जाएगी? इन बच्चों की हम लोग कल रिमांड पर बहस किए, रिमांड हमारे पक्ष में रहा, लेकिन इन लोगों ने अपने इतने तंत्रों को भिड़ा करके उन बच्चों को ले जाया जा रहा था। मुझे लगता है कि प्रशासन तो उतनी सुरक्षा और वैसा बर्ताव तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ नहीं कर रही थी, जैसा उन विद्यार्थियों को, कोई ला का विद्यार्थी है, कोई एमए का विद्यार्थी है, कोई बीए का बीएससी का विद्यार्थी है, और सब पढ़ने वाले अपने कक्षा के सर्वोच्च विद्यार्थी हैं, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। दूसरा चीज है, इनकी जमानत जो है कल हम लोग मूव करेंगे, और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे जो विद्यार्थी साथी हैं उनकी जमानत हो जाएगी कोर्ट से। देखिए, कोर्ट में हमारे कहीं एक स्थल पर अपना दबाव चला लेंगे, लेकिन जब हर जगह से आदमी हार जाता है तो न्यायपालिका में आज भी ताकत है, न्यायपालिका में न्याय करने की शक्ति है। और न्यायपालिका जब अपने कानून के पहले पहलू पे दोनों पक्षों को देखेगी तो निश्चित तौर पर जो न्याय का पलड़ा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पक्ष में भारी रहेगा। और आगे जो विवेचना होगी तो माननीय राजेश जी सहित जो इनके कुकृत्य है, उस कुकृत्यों से यह सरकारी खर्चे पर निश्चित है बिछिया या तिहाड़ ऐसे कहीं न कहीं जेल में जरूर होंगे। और मेरी इनकी शुभकामना है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी जांच हो, दोनों मुकदमों की जांच हो करके, और इनको शीघ्र अतिशीघ्र जेल भेजा जाए। और विद्यार्थियों को यह पूर्ण रूपेण है जो साक्ष्य है, और विद्यार्थी परिषद के पास जो साक्ष्य है, जो विद्यार्थियों के, उन विद्यार्थियों ने मोबाइल, अब यह स्थिति आप जान लीजिए, जो मोबाइल में वीडियो बनाया है उन मोबाइलों को प्रशासन ने तोड़ दिया है और मोबाइल को जबरदस्ती ले जाकर के कैंट थाने में हड़प करके रखा हुआ है, जिसमें उनकी निर्दोषता का सबूत है, जिसमें उनको किनारे चीज है उसको पटक के फोड़ दिया गया है। क्यों फोड़ा गया है? इस नाते कि राजेश सिंह और उनके जो मैली मददगार हैं उन्होंने जो षड्यंत्र करके इस आंदोलन को, इस उपयोग को दबाने का कार्य किया है, यह दब जाए और प्रशासन। लेकिन यह जानिए, जब यह भारत के लोग हैं, यह गोरखपुर की पवित्र भूमि है, यह राम प्रसाद भीष्मिल और अन्य महापुरुषों की भूमि है, तो यहाँ पर आप अंग्रेजों के आताताई बन के नहीं चला पाएंगे। यह प्रेम और सौहार्द से, अरे आप कुलपति हो, आपको यदि आप मीडिया हो, मैं आपके माध्यम से यह बात उठाना चाहूंगा, आप कुलपति से यदि वहाँ शांतिपूर्ण बच्चे धरना कर रहे थे, आप क्यों नहीं बात कर रहे थे? आपने क्यों नहीं एक आयोग, आप 132 आयोग बना दिए हो और उसमें से आधे से अधिक आयोग का अध्यक्ष अजय सिंह है। क्यों अजय सिंह है? आपके विश्वविद्यालय में अन्य शिक्षक नहीं है। अन्य शिक्षकों की, इसका मतलब या तो आप सारे शिक्षकों को निष्कासित कर दीजिए, लिख दीजिए कि सारे शिक्षक जो हैं वो केवल और केवल अजय सिंह हैं। सारे शिक्षा संकाय, विधि संकाय, कृषि संकाय, सबका अध्यक्ष वो है, अधिष्ठाता छात्र कल्याण वही है, प्रति कुलपति वही है। क्यों व्यक्ति है? इसका मतलब आप दोनों लोग मिल करके जो जितना इसको केवल और केवल, जो मुझे तो लगता है कि जो ग्रेड दिया जा रहा है A++++ 10+ लगा दिया जाए, लेकिन जो स्थिति इन्होंने बना दी है वो माइनस से भी स्थिति इन्होंने दयनीय बना दी है। ऊपर से पेंट, दीवार में दम नहीं रहे, ऊपर से पुट्टी मार के आप पेंट करा दो, तब उसको कहोगे कि यह बड़ा बढ़िया शिक्षा का मंदिर है, भ्रष्टाचार का मंदिर बना दिए हो। पढ़ाई जो करानी है आप पढ़ाई नहीं करा रहे हो, केवल और केवल लूट खसोट करा रहे हो। आप यदि हैं राज, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक अधिवक्ता के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, मैं विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व कर रहा हूं, बतौर न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में मैं राजेश सिंह जी से यह चैलेंज करता हूं कि वो अपने पद से, यदि उनको लगता है वो दिखा रहे हैं वीडियो की निर्दोष हैं, अपने पद से त्याग पत्र दें। और दूसरा चीज है कि स्वयं दोनों पक्ष लिखे, इसकी उच्च स्तरीय CBI जांच हो इस प्रकरण की। यदि उनके में नैतिकता है तो इस्तीफा देकर के इसकी उच्च न्यायिक स्तरीय जांच कराएं, या तो किसी हाई कोर्ट के स्तर के या रिटायर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति बनाई जाए इस पूरे प्रकरण की और उनके पूरे कार्यकाल की, और इससे पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये थे अंबिकेश दुबे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के वकील हैं, जो न्यायालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पक्ष रख रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द हम जमानत करा लेंगे और सारा जो आरोप है इनके हिसाब से वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन पर है। देखना है कि आगे क्या होता है। बाकी अब बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।